नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। द बड़ा स्टार्टअप शो में आपका स्वागत है। इसे कहते हैं बिजनेस आइडिया सीरीज। यहां पे हम कई सारे बिजनेस आइडियाज देते हैं और आज ले रहे हैं हम रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट की समस्या क्या है, यहां से शुरू करेंगे। आदमी करता रहता है वेट, प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो जाती है बहुत लेट। रियल एस्टेट में लेट डिलीवरी के वायरस से दुनिया है परेशान और आज के स्टार्टअप ने किया उसके लिए एक वैक्सीन जैसा काम। क्योंकि आप समझिए 5 लाख से ज्यादा मकान इस समय आज डिलीवरी के लिए डिले हुए पड़े हैं और वो भी बड़े बड़े शहरों में। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता जैसे शहरों में 3.5 लाख करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टीज डिले हो गई है इस समय। तो कस्टमर्स बहुत परेशान है, उनका पैसा भी फंस जाता है, रियल एस्टेट वाले का फंस जाता है और बाद में प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। डिलीवरी जैसे प्रॉमिस होता है वैसे मिलता नहीं है। ये डेवलपर की कौन सी है मजबूरी? डेवलपर जो रियल एस्टेट बनाता है उसके लिए पैसे की दिक्कत है, टाइम की दिक्कत है, लाइजनिंग करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी ढूंढेगा तो उसमें लाइजनिंग लगती है, उसकी टाइटल ठीक है कि नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो नहीं है। और बाद में सबसे ज्यादा समस्या उसकी कंस्ट्रक्शन की। अगर कंस्ट्रक्शन जितना डिले हो उतनी कॉस्ट बढ़ती है और फिर उसके बाद उसका डिफॉल्ट बढ़ जाता है। तो आज की समस्या का समाधान किया एसबीएल इंफ्राटेक के फाउंडर अंकित शर्मा ने। कहते हैं ना कि प्राण जाए पर पोजेशन ना आए। ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई प्राण चले जाते हैं लेकिन पोजेशन नहीं आता। उस समस्या का इन्होंने समाधान किया है कि भाई आपको पोजेशन कैसे समय से मिल सकता है। पोजेशन ही तो नहीं मिलता, जिंदगी निकल जाती है, पोजेशन नहीं मिलता। तो एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया है। मिलते हैं अंकित शर्मा जी से, उसके बाद मैं आपको दूंगा बिजनेस का एनालिसिस। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं बड़ा स्टार्टअप शो। और आज बड़ा स्टार्टअप में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिनकी जर्नी बेहद इंस्पायरिंग है। आप मानेंगे कि एक ड्राइवर का बेटा अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकता है और वो इस कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करवा सकता है। ऐसा करके दिखाया है हमारे आज के मेहमान अंकित शर्मा ने। आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले अंकित डोर टू डोर सेल्समैन भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 साल तक कोल्ड कॉलिंग भी की है और साथ ही वो एक कामयाब इंश्योरेंस एजेंट भी रह चुके हैं। और आज देखिए एसबीएल इंफ्राटेक के मालिक हैं। तो आइए जानते हैं अंकित की सक्सेस की कहानी खुद अंकित की जुबानी। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गीतांजलि। तो मैं आप ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने एसबीएल इंफ्राटेक की शुरुआत की, लेकिन फिर आपने प्लॉटिंग के बिजनेस को ही क्यों चुना? इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट अगर हम आना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे बेस्ट पार्ट है प्लॉटिंग का। प्लॉटिंग का काम ईजी टू सेल है, ईजी टू डिलीवर है, बिकॉज उसमें कोई हाई राइज नहीं बनाना, कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं ऐड ऑन हो रही है। कभी जैसे ऐसे पेंडेमिक्स आ जाते हैं वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आता। रीजन बिंग आप ऑलरेडी डेवलप कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। तो मेरा सजेशन तो अगेन यही रहेगा कि जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट का, तो वो बेसिकली प्लॉटिंग से ही स्टार्ट करें, उनके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए अपना खुद का आईपीओ लेकर आना, वो भी शुरुआती दौर में, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई कई कंपनियां तो 50 साल लगा देती हैं अपना आईपीओ निकालने में। ऐसे में आप अपना आईपीओ 5 साल के अंदर ही लेकर आ गए, तो इसके पीछे क्या वजह रही? आई वॉज इन अब्रॉड, मैं कुछ सर्च कर रहा था, देन आई सी बिंद्रा सर वीडियो। बिंद्रा सर उनका बीएससी की उस पर एक प्रोग्राम चल रहा था और वो एसएमई सेगमेंट का आईपीओ लाने का क्राइटेरिया बता रहे थे। वो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार आईपीओ हम ला तो सकते थे, बट मुझे नहीं पता था कि ये क्राइटेरिया आई थिंक हमारा पूरा हो चुका है एट द मेन टाइम। लगा अगर इतना क्राइटेरिया तो आई थिंक हमारा पूरा हो चुका है, तो वेट क्यों करना? अगर हम आज ही ला सकते हैं और वो हमारा ड्रीम भी है तो हम अभी क्यों ना जाएँ। देन ये आई थिंक बात है 20 दिसंबर की और 1 या 2 जनवरी को मैं बीएससी ऑफिस था, दिल्ली ऑफिस, आईपीओ से रिलेटेड बात करने के लिए। इसी बात पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर बिंद्रा ने खुद एसबीएल इंफ्राटेक को स्टडी किया है और वो आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। बधाई अंकित जी, आपने एक ऐसी सेगमेंट को पकड़ा है। ये आपकी स्ट्रेंथ भी है क्योंकि ये रिस्क फ्री बिजनेस है। हाँ, लेकिन रिस्क और रिस्क ये कभी बता करके नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप भी रियल एस्टेट के स्टार्टअप में अगर आपको भरनी है लंबी उड़ान, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनका रखिएगा ध्यान। अगर आप भी रियल एस्टेट बिजनेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आज बिजनेस आइडिया सीरीज की बात कर रहे हैं, पहली चीज आप प्लॉटिंग के बिजनेस में जाइए। ये लो केपेक्स का यानी कि कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। 10% किसान को देकर के जमीन बेचना शुरू कर सकते हैं। सेल्स के पैसे आते हैं, जब सेल्स के पैसे आएंगे तो बचा हुआ पैसा देकर के किसान से पूरी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। तीसरी चीज, इसका एग्जीक्यूशन आसान है क्योंकि अब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी, बड़े बड़े टावर्स नहीं खड़े करने, इसलिए एग्जीक्यूशन आसान है। चौथी चीज, इसमें लोकेशन को ध्यान रखिएगा। लोकेशन वहां लीजिए जहां पे शहर एक्सपैंड हो रहा है, वहां नहीं जहां एक्सपैंड हो चुका है। जहां एक्सपेंशन बढ़ रहा है वहां लीजिए। अगली कंसीडरेशन समझते हैं, ये जीएसटी नहीं है, ये सीएसटी है। सीएसटी का अर्थ हुआ कॉस्ट, सेल्स और टाइमलाइन।
प्रोजेक्ट को एक कॉस्ट जो डिसाइड हुआ है उसी के अंदर अचीव करें। सेल्स लगातार होते रहने चाहिए ताकि कैश फ्लो आता रहे। टाइमलाइन, जो समय आपने निर्धारित किया है उसी तय सीमा के अंदर अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें। टाइम डिले हुआ तो भी नुकसान, सेल्स नहीं हुआ तो भी नुकसान, और अगर कॉस्ट आपकी बढ़ गई तो बहुत बड़ा नुकसान। तो ये 3 चीजें कंट्रोल में हो। वैसे इनमें से डिलीवरी ये बहुत बड़ी मार्केटिंग मानी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी कंसीडरेशन, अपने लिए ब्रोकर बढ़ाइए। जितने ब्रोकर हो माल जल्दी बेचेंगे। ब्रोकर से रिश्ता बनाइए, उनके साथ डिनर कीजिए, कुछ इवेंट्स करिए उनके साथ में, उनको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन या बेनिफिट दीजिए, उनको कुछ मार्केटिंग मटेरियल दीजिए, इंसेंटिव्स दीजिए, स्कीम्स दीजिए। रिश्ता ऐसा बन जाए कि आपका माल आपको ना बेचना पड़े, ब्रोकर ही बेचाए। और इन सब कंसीडरेशंस के बाद जब आपका काम चलने लगे तो एक सीआरएम की टीम अलग से तैयार कर लीजिए। ये कस्टमर्स के साथ रिश्ता बनाए रखेगा ताकि आपका रिपीट और रेफरल आते रहे। ये समय से डॉक्यूमेंट्स को उनको भेजेंगे, ये कस्टमर्स को आपके अपडेट्स भेजते रहते हैं, ये कस्टमर से रिश्ता ऐसा बना लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी टाइमली हैंडओवर करते वक्त ये साथ में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर कस्टमर नाराज हो जाए तो ये सीआरएम की टीम यानी कि सर्विस की टीम उनके रेजोल्यूशंस पे भी काम करता रहता है। धन्यवाद। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपके इस इन डेप्थ और सटीक एनालिसिस के लिए बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि अंकित भी आपके सजेशंस पर अमल करेंगे और एसबीएल इंफ्राटेक को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अब आइए अंकित, आपसे आपके बिजनेस के बारे में और जानकारी लेते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं अपना खुद का प्लॉटिंग का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो उसमें मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए, मुझे किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है और मेरा नेटवर्क कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैम आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा और उस एरिया में जाकर समय बिताना पड़ेगा जहाँ पर आप ये प्लॉटिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं। बिकॉज आपको लोकल नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। सबसे पहले लैंड ढूंढने के लिए लोकल नेटवर्क चाहिए, उसके बाद आपको उसको कन्वर्ट कराने के लिए आपके टाई अप्स होने चाहिए, उसके बाद उसको डिलीवरी करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे आपका टाई अप होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ है, और सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के काम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको अपना इकोसिस्टम ग्रो करना पड़ेगा। अगर इकोसिस्टम जैसे ही ग्रो होगा तो साथ में सब लोगों की साथ साथ आपकी ग्रोथ होगी। और अंकित, रियल एस्टेट में एक भरोसेमंद टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपने अपनी टीम कैसे बनाई और एक टीम बनाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अलग बात है, उनका विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हमने उनका विश्वास जीता कि हम ऑलरेडी एज अ ब्रोकर थे, 6-7 साल हमने एज अ ब्रोकरशिप काम किया। उनको लगा कि हम सही लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, अब हम डेवलपर बने तो हम एक सही लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने विश्वास करके हमारे पास आए और हमें ज्वाइन किया। और हमारे पास आज कोई भी सैलरीड स्टाफ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, सब लोग हमारे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़े हुए हैं। तो अंकित, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है और उसके लिए आपने क्या तैयारियाँ की हैं? मैम, अगर शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो हम बहुत ही जल्दी हम फार्म हाउस लॉन्च करने वाले हैं, और उस मार्केट प्राइस पर होगा जो कि कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन उसका नहीं कर सकता कोई भी। एंड लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो हमने मैम ये सर्च किया यहाँ पर कि पिछले 2 साल में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर अनडिलीवर्ड हुए हैं ड्यू टू लॉकडाउन कह सकते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे फंसे हुए हैं जिनको डिलीवरी नहीं मिल पाई है उनके प्रोजेक्ट्स की। तो उनको सर्विस देने के लिए अपने एक पोर्टल को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं बाय द नेम ऑफ splservices.in। तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने वो पोर्टल बनाया है। हम उनकी हेल्प करेंगे, वो अपने रजिस्ट्रेशन उसमें कराएं, हम उनको उनकी प्रॉपर्टी दिलवाएंगे या फिर अपनी प्रॉपर्टी में उनका एडजस्टमेंट करेंगे, या जैसे वो सेटलमेंट करना चाहते हैं हम उनकी हेल्प करने के लिए ये पोर्टल बना रहे हैं। साथ ही साथ वो भी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी रीसेल नहीं हो रही है, तो हम उनकी भी हेल्प करेंगे उनको रीसेल करने पे, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल इन दिस एरिया सिंस लास्ट 8 ईयर्स। बहुत शुक्रिया अंकित, हमसे आपने बातचीत की और हमें किस तरह से प्लॉटिंग में बिजनेस शुरू करना चाहिए उस बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थी एसबीएल इंफ्राटेक और उसके फाउंडर अंकित शर्मा की कहानी। अब बड़ा स्टार्टअप में वक्त हो गया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के क्लोजिंग एनालिसिस का। गीतांजलि और अंकित, आपका धन्यवाद, आपको बधाई। एसबीएल ने एक अच्छा रिश्ता बनाया है लैंड ओनर, सप्लायर, ब्रोकर, कस्टमर सबके साथ में, जिसके कारण राजस्थान में खासतौर से नीमराना, शाहजहांपुर, बहरौर में इन्होंने अपने बिजनेस को लगातार बिल्ड किया और काफी अच्छी डिलीवरीज करी हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है। जिन लोगों ने आज इस बिजनेस आइडिया को समझा उनको आज कई टिप्स मिले होंगे। इसमें भरोसा जीतना ये बहुत बड़ा टिप है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक और नया इनोवेशन लेकर के आए, उसके लिए जरूर बधाई दूंगा। आपका समाधान पोर्टल आपने बनाया है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त रुक गई है, अटक गई है, उनको भी आप मदद करते हैं। आपके पोर्टल जाकर के वो इस समाधान को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब के लिए
जिस तरह इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट करी और इस मॉडल को समझ के अपने बिजनेस को सफल बनाया, आप भी सीख सकते हैं। चाहे वो फंड रेजिंग हो, वर्किंग कैपिटल हो, बजटिंग हो, इस तरह की कोई भी समस्या। हमारे बिलियनियर प्रोफेसर हैं, उसमें आप आशीष चौहान जी खुद आकर के सिखाते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, या और भी बिलियनियर प्रोफेसर हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सब चीज़ों को सीखिए। कस्टमर तभी आएगा और टिकेगा जब स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट से उसकी लाइफ को आसान बनाएगा। और अगर आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है तो नीचे गए लिंक पे जाइए और लिंक पे जाके अपने बिजनेस आइडिया के बारे में शेयर करिए। अगर हमारी ज्यूरी ने आपके बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट किया तो हम आपकी स्टोरी को भी यहां पे बिजनेस आइडिया सीरीज में पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि nobody can stop an idea जिसका समय आ गया, whose time has come. So thank you for giving us your time and love. धन्यवाद।